हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे, आपका रीजनिंग टीचर चौबे क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है, आज की वीडियो ब्लड रिलेशन पार्ट 2 होने वाली है। पार्ट 1 मैंने वीडियो पहले ही ला दिया है, उसको आप देखिए और उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूर देखिएगा, क्योंकि उसको आप देख करके अपनी बेसिक को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसमें मैंने बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें मैंने आपको मेथड बताया कि कैसे किया जाता है। अगर आप उनको देखते हैं तो आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और उसके बाद आपको जिस भी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आप उसको कर ले जाओगे। ठीक है, जैसे कि आज ही मैंने जो पार्ट लाया है उसमें मैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को लेकर के आया हूं, जिसको आप देखेंगे और देखेंगे उनको कैसे किया जा सकता है, बस उसी मेथड से। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं शुरू करता हूं। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन लगाता हूं। ठीक, देखिए क्या बोल रहा है, ए इज बी सिस्टर। जो मैंने बोला है, बस जो ये क्वेश्चन बोल रहा है बस उसको आप करते जाइए, क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, ए इज बीज सिस्टर, यानी ए जो है वो बी की बहन है। लिख दीजिए, ए जो है वो बहन है बी की। जितना आपको पता है बस उतना करते जाइए। ठीक है, फिर कह रहा है सी इज बीज मदर। जो सी है वो बी की माँ है, बी की माँ है, यानी कहां चला जाएगा, बी की माँ है तो सी। ठीक, फिर कह रहा है डी सी इज फादर। देखिए यहां पे गड़बड़ करेगा, मैं थोड़ा इसको नीचे बना देता हूं, ये गड़बड़ कर रहा है। देखिए ए बी की बहन है, ए जो है वो बी की बहन है इसलिए ऊपर माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है सी इज बीज मदर। जो बी की मां कौन है, सी है। डी इज सीज फादर। सी का फादर कौन है, डी है, इसलिए मैंने प्लस लगा दिया। देखिए मदर थी तो माइनस लगाया, उसको उसके ऊपर फादर हुआ तो प्लस लगा दिया मैंने। ठीक है, पिछले पार्ट में मैंने सब बता रखा, अब इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ई इज डीज मदर। अब डी की मदर कौन है, ई, ये लीजिए लगा दिया। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो ए का डी से क्या संबंध है, ए रिलेटेड टू डी, यानी डी ए को क्या बोलेगा, ग्रैंड डॉटर। ये देखिए ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड फादर नहीं होगा, ग्रैंड मदर नहीं होगा, डॉटर नहीं होगा, ग्रैंड डॉटर होगा। ग्रैंड डॉटर ऑप्शन नंबर 4। आप सोच रहे होंगे सर ग्रैंड फादर क्यों नहीं हो सकता, ग्रैंड फादर क्यों नहीं हो सकता। ठीक, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है ए रिलेटेड टू डी, ए किस प्रकार डी से संबंधित है, यानी डी ए को क्या बोलेगा, मैंने पार्ट 1 में आपको समझाया है। तो इस लाइन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। देखिए ऑप्शन नंबर आपको ग्रैंड फादर भी है और ग्रैंड डॉटर भी है। आप ग्रैंड फादर पर टिक करके आ जाओगे और आपके एक नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, इस लाइन का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जैसे कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स, ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, यहां पे 6 मेंबर हैं, किसी परिवार में 6 मेंबर हैं, ए से लेके एफ तक में। ठीक, ए एंड बी आर मैरिड। ए और बी दोनों शादीशुदा हैं। कपल ए बीइंग द मेल मेंबर, और जो ए है, ए और बी दोनों शादीशुदा हैं और जो ए है वो मेल है तो बी क्या है, फीमेल। चलिए इसको मैं करता हूं। ठीक है, क्या कह रहा है, ए एंड बी आर मैरिड, कर दीजिए ए और बी मैरिड हैं। ठीक, और ए भी बोला है, ए क्या है, मेल मेंबर है, मैंने कर दिया। देखिए ठीक है, आगे डी इज द ओनली सन ऑफ सी हु इज द ब्रदर ऑफ ए। देखिए डी इज द ओनली सन ऑफ सी का सन है कौन, डी प्लस है, सी का सन है। ठीक, लेकिन हु इज द ब्रदर ऑफ ए, कौन, डी ब्रदर है किसका, ए का। तो इस डी को उठा के जैसे ही आप यहां रखोगे, ए का सी कहां चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, आगे ई इज द सिस्टर ऑफ डी। अब देखिए डी की सिस्टर कौन है, ई है, तो डी यहां पे, तो यहां भी ई आ जाएगा, सिस्टर है, माइनस लगा दिया है। देखिए ठीक है, आगे बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। बी जो है ये प्लस है तो ये दोनों शादीशुदा हैं, ये प्लस है तो ये माइनस, ये डॉटर इन लॉ है यानी कि बहू है किसकी, एफ की। तो एफ कहां होगी, यानी यहां होगी एफ।
ठीक है। हुज हस्बैंड हैज डेड, हुज हस्बैंड हैज डेड, यानी कि ये पत्नी थी किसकी, एक पति की। कौन, अब ये देखिए यही दोनों रिलेशन में है, देखिए ये दोनों रिलेशन में है। डी सी का बेटा डी है और ए जो है वो एफ का बेटा निकल रहा है यहां से, इस रिलेशन से। तो आप ये नहीं समझो कि इन दोनों इंटरकनेक्टेड है, यानी कि शादीशुदा हैं, पति पत्नी है, जिसमें कि सी अब क्या हो चुका है, डेड हो चुका है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, यानी ई का सी से क्या संबंध है, यानी सी ई को क्या बोलेगा, पुत्री, पुत्री या डॉटर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता तो आप इसको दोबारा रिवाइज करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं जी। आप क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पॉइंटिंग टू ए पर्सन, एक पर्सन की तरफ इशारा करते हुए, अ मैन सेड टू अ वुमेन, एक आदमी एक औरत से कहता है क्या, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। मतलब हिज मदर, कौन, एक पर्सन, ये कोई पर्सन है, पर्सन, कोई पर्सन है, मैं यहां लिख देता हूं पर्सन, पर्सन, हिज मदर, इसकी जो मां है, नेगेटिव, मैं नाम नहीं जानता, बस खाली सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसकी जो मां है, इसकी जो मां है, इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, किसकी, कौन से, किसके फादर, यानी वो जो वुमेन थी, वो जो वुमेन थी उसके पिताजी की ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर है, कौन, यही। अब इस पिता की ये डॉटर को ये खुद दिख रही है और ये कह रहा है क्वेश्चन में कि इसकी जो इकलौती डॉटर है वही उस पर्सन की मां है। तो क्या ये दोनों इंटरकनेक्टेड नहीं है, क्या ये वही नहीं है, वही है ना, क्या हो जाएगा, प्लस नीचे वो वही वुमेन आ जाएगी और उसके नीचे आ जाएगा पर्सन। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, हाउ वाज द वुमेन रिलेटेड टू पर्सन, हाउ वाज द वुमेन रिलेटेड टू पर्सन, वुमेन उस मैन को क्या बोलेगी, सन, सॉरी, ओके, हाउ वाज द वुमेन रिलेटेड टू द पर्सन, वुमेन किस प्रकार संबंधित है उस आदमी से, तो वुमेन, उस आदमी की ये औरत क्या लग रही है, मदर। क्लियर है इतनी बातें, दोबारा बता देते हैं, रुक जाइए। एक बार मैं इसको और बता देता हूं, देखिए कि पर्सन की जो मां है, जो भी पर्सन था उसकी जो मां है, और वो आदमी जिस औरत से बात कर रहा था उस औरत के तो नेगेटिव साइन लगेगा, उस वुमेन के पिता की इकलौती बेटी। तो इस वुमेन के पिता की इकलौती बेटी तो ये खुद नहीं दिख रही है, खुद है ना, और ये यही है, और इसके बारे में ये चर्चा कर रहा है कि ये है उसकी मां है, उसकी मां जो है तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है, यानी कि ये दोनों एक ही लोग हैं, ये दोनों एक ही लोग हैं। बस मैंने देखिए अलग अलग बनाया और इसको जब यहां कोई लिंक मिला मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, यानी कि प्लस, फिर वो वुमेन आएगी और उसके नीचे चला जाएगा पर्सन। अब इस पर्सन की औरत क्या लगेगी, मां ही तो लगेगी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए इसको ध्यान से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, मैं इसको रब कर देता हूं, आप क्वेश्चन पढ़िए। अगर इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय एज द सन ऑफ, एक लड़की है वो एक लड़के को इंट्रोड्यूस कर रही है, कह रही है एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ फादर ऑफ हर अंकल, यानी वो जो गर्ल है उसके जो अंकल, ये कोई गर्ल है उसके जो अंकल यानी कि उसके पिताजी के भाई, इसके अंकल लगेंगे। ठीक, हर अंकल ऑफ फादर, डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। अब इसके पिताजी कौन होंगे, उसके पिताजी के पिताजी या उसके अंकल जी के पिताजी उसके दादाजी ही होंगे। ठीक है, चाहे उसके अंकल जी के पिताजी को यहां इनडायरेक्टली बोल दिया है, उसके दादाजी के बारे में कह रहा है। हाँ, डॉटर ऑफ द फादर, यानी कि इसकी अब डॉटर हो जाएगी वो। ठीक, डॉटर ऑफ हिज फादर,
सन है इसी का, वो बॉय जिसके बारे में इंट्रोड्यूस करा रही है। देखिए अब कहानी क्या हो रही है। अ गर्ल इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय एज द सन ऑफ अ डॉटर, सन ऑफ अ डॉटर, सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। अब इस लड़की, जो ये लड़की थी, ये लड़की की जो अंकल थे उनके पिताजी की बेटी थी, और उन्हीं का बेटा है कौन, वो बॉय। अब देखिए ये एक ही कैटेगरी में आ गया है, एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो ये दोनों आपस में भाई बहन संबंधित हैं, भाई बहन संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। द बॉय इज गर्ल्स, वो लड़का लड़की का क्या है, वो लड़का लड़की का क्या है, ब्रदर ही तो है। ठीक, एक बार फिगर आपको अगर बनाने आ जाएगा तो आप इसको आसानी से कर लोगे। ठीक है, ये देखिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है करने में इसको। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर पिछले पार्ट्स में से आ गई होगी, तो नहीं आई होगी तो उसको जरूर दोबारा से देखिएगा और उसको फिर अंडरस्टैंडिंग आप क्लियर कर लीजिएगा, तो आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। क्या कह रहा है, देयर आर 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ, ए से लेके एफ तक 6 लोग हैं। सी इज द सिस्टर ऑफ बी, एफ सॉरी, सी इज द सिस्टर ऑफ एफ। जो बोल रहा बस वो इतना करते जाइए। सी जो है वो सिस्टर है किसका, सिस्टर है किसकी, एफ की। ठीक है, आगे बी इज द ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड, यानी कि ई का जो भी हस्बैंड होगा, बी उसका क्या होगा, भाई। ई के हस्बैंड का भाई है, देखिए। ठीक है, कौन, बी। डी इज द फादर ऑफ ए एंड ग्रैंडफादर ऑफ एफ। डी जो है फादर है किसका, ए का, और ग्रैंडफादर है किसका, एफ का। क्लियर हो गया, ये देखिए इतनी बातें क्लियर हो रही हैं, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। ठीक, तो अब इसको उठा के ऐसे रख दीजिए। ये एफ देखिए यहां पे है, एफ यहां पे है, यानी कि ए प्लस ऊपर फिर कौन जाएगा, डी प्लस। ठीक, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी। ये कंडीशन आपको समझ में आई थी। सी जो है बहन है वो एफ की, एफ यहां ऑलरेडी आ चुका, देखिए लिंक मिल गया हमको, एफ और एफ, यानी एफ यहां है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, अब देखिए ये इसको बनाइए आप ऐसे, जो यहां ये फिगर जो बना हुआ है इसको आप यहां बना दीजिए, अभी दिख रहा है। ठीक, फादर ऑफ देयर आर 2 फादर, 2 पिताजी हैं। एक पिता तो ये हो गया है और एक पिता यहां कहीं दिख रहा है, इसको कनेक्ट करा दिए, इसका बेटा भी तो ये है, तो यानी यही बंदा ये नहीं होगा, होगा। अब इसको यानी ई यहां हो जाएगा, ई तब फीमेल हो जाएगी, अब बी इसका भाई हो जाएगा। ठीक, बस देखिए जहां लिंक मिला मैंने फट से कर दिया, या मैं आपको फिर से यहां पे भी समझा देता हूं अगर ये आप ना समझ पा रहे हो तो। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। डी का बेटा ए है और ए का बेटा एफ, बेटा या बेटी एफ। ठीक है, हम लोग को नहीं पता है। ठीक, अब इस डी को जैसे ही आप यहां रखेंगे इस प्लस की जगह पे डी, तो ये ए नीचे आ जाएगा और एफ उसके नीचे भी चला जाएगा। ठीक, अब बोल रहा है देयर आर 2 फादर, 2 फादर हैं, 1 2, बिल्कुल ये दोनों फादर है। डी एक फादर है, इसको मैं ठीक से कर दे रहा हूं। डी भी फादर है, ए भी फादर है, ए फादर है एफ का, डी फादर है ए का, 2 फादर हो गए। 3 ब्रदर, 1 भाई 2 भाई, और ये देखिए सी, एफ के साथ सी का रिलेशन है, और ये तीसरा भाई एफ यानी प्लस में हो गया। अब आपको पता चला 3 भाई हैं, तो बी भाई था डी का, डी भाई है बी का, 2 तो यही हो गए। अब ए पिता है ना एफ का, यहां पे किसी का भाई तो नहीं है, लेकिन एफ सी का कुछ था, और सी जब आपको पता चला कि सी लेडी है तो एफ पता चल गया आपको क्या है, मेल है। ठीक है, वो भाई निकल गया किसका, सी का। ठीक, एंड मदर इन द ग्रुप, एंड अ मदर यानी एक माँ है इन द ग्रुप, इसी ग्रुप में एक माँ है, ये ई, इसी ग्रुप में एक माँ है ई। हु इज द मदर, ई, हु इज द मदर, कौन है, ई तो है,
ई के बारे में चर्चा किया गया तो ई ही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन। दोबारा इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आप इस क्वेश्चन को पढ़े तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पॉइंटिंग टू ए लेडी, एक लेडी की तरफ इशारा करते हुए अ मैन सेड, एक आदमी कहता है, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर। ये लेडी है, नेगेटिव है, मैंने लेडी का एल ले लिया है। ठीक है, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, इसका कोई एक लौता भाई है और इसका जो बेटा है, बेटा होगा प्लस कोई बेटा होगा इसका भी। द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, इसका जो एक लौता भाई है उसका जो बेटा है, यानी प्लस ऑफ माई वाइफ, ब्रदर ऑफ माई वाइफ। सो द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, यानी कि यहां आ जाएगा कौन? वो मेल, यानी कि वो मैन। ये बोला है इस लेडी का, इस लेडी के इकलौते भाई का बेटा जो है वो भाई है मेरी पत्नी का, बन रहा है। इस लेडी का जो भाई है उसका जो बेटा है वो भाई है मेरी पत्नी का, यानी मैन इधर होगा, लेडी इधर होगी। ठीक हो रहा है, ये बातें समझ में आ रही होंगी। फिर क्या बोल रहा है? हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन, मैन से वो लेडी कैसे रिलेटेड है? ऑप्शन मदर सिस्टर, मदर सिस्टर नो, गलत। ग्रैंड मदर, मदर इन लॉ, ग्रैंड मदर नहीं हो सकता क्योंकि ये बस दो रिलेशन, यानी कि माता पिता या माता पिता बेटा बेटी का रिलेशन चल रहा है, एक और चलता तब ये ग्रैंड मदर के रिलेशन में आता। ठीक है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, आगे सिस्टर ऑफ द फादर इन लॉ, सिस्टर ऑफ द फादर इन लॉ, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, बिल्कुल। इस आदमी के फादर इन लॉ कौन होंगे? ये होंगे देखिए, इसका बेटा और उसकी, इसी का बेटा था, इसकी बेटी थी, बेटी से शादी हो गया है तो वो दामाद होगा। ये इसके ससुर होंगे, ससुर की बहन है वो, यानी कि सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आज चल रहे थे। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता आप इसको दोबारा समझिएगा, और दोबारा अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई भी क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर आपको जरूर से जरूर दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जैसा कि आज मैंने मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कराए थे, ये थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप बेसिक पार्ट देखे होंगे और मेथड को समझे होंगे तो आप इसको आराम से कर लेंगे। नहीं देखे होंगे तो आप उसको जरूर देखिएगा और इसको भी देखिएगा और सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं समझ, उसके बावजूद अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं या अपनी जो भी एडवाइस होगी आप मुझको दे सकते हैं। ठीक है, और मैं उसको सोल्यूशन करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।